गलत रास्ता हमेशा गलत मंजिल पे लेके जाता है, सही रास्ता हमेशा सही मंजिल पे लेके जाता है। तो इसलिए अगर सही मंजिल पे जाना है तो उसके लिए आपको सही रास्ते की सिलेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एक चीज़ जो कि आजकल मुआशरे में बड़ी आम चल रही है, आपके साथ बात करने का बेसिक पर्पज़ मकसद मेरा ये सिर्फ़ इतना सा है कि आप इस प्रॉब्लम, इस चीज़ से जहाँ तक हो सके बच सको। अब वो मसला ये है कि बेसिकली एक स्टूडेंट को देखा जाए, उसका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है। कोई मतलब कि उसके अगर पेरेंट्स को देखा जाए, उसके वालिद को देखा जाए, उसके बड़े बहन भाई जो भी जॉब करते हैं उनको देखा जाए, तो वो बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे होते हैं। और जब उस बच्चे को देखा जाता है जो कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का या स्कूल लेवल का स्टूडेंट होता है, तो वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा होता है जैसे वो एक शहंशाह है, जैसे वो एक मुआशरे का डॉन है, जैसे वो कोई बदमाश है। इस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है। फ़ज़ूल ख़र्च, वो जिसे कहा जाता है पंजाबी में रज के, वो पंजाबी में जो कहा जाता है रज के फ़ज़ूल ख़र्च, वो वैसा ही फ़ज़ूल ख़र्च होता है। और अगर उसे देखा जाए कि कहीं किसी की लड़ाई हो गई, कोई भी मसला है दोस्तों का, वो उधर लड़ाइयों में भी इन्वॉल्व रहता है। उसके व्हाट्सएप के स्टेटस देखे जाएँ तो वो मतलब कि वो इस तरह के स्टेटस लगाता है जिस तरह के आपको पता है आजकल यंगस्टर लगा रहे हैं, पंजाबी मुंडा और जट और फलां और इस तरह की चीज़ें, मतलब कि वो इन चक्करों में इन्वॉल्व रहता है। और वो मेंटली तौर पर इसी चक्कर में रहता है कि अब अगर मेरे से कोई लड़ाई ले, मुझसे कोई पंगा ले के दिखाए, फिर मैं उसका क्या हाल करूँगा। तो उससे कोई हल्की सी भी कोई बात कर दे, वो लड़ने बैठ जाता है। तो इस किस्म की चीज़ों में माइंडसेट इन्वॉल्व रहता है। इसके पीछे कहीं न कहीं वजह ये है कि स्टूडेंट इस किस्म की चीज़ों में किस वजह से इन्वॉल्व होता है, कैसे इन्वॉल्व होता है। तो वो कहीं न कहीं समझ ये आई कि बाज़ औक़ात वो इस तरह की पंजाबी और इंडियन मूवीज़ देख-देख के इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका है। उसके बाद इस तरह के सॉन्ग्स आपने भी कोई ना कोई सुना होगा, वो सुनने की वजह से वो इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से जो है यंगस्टर के जो दोस्त हैं उनके साथ, वो दोस्त उनको इस तरह से मोटिवेट करते हैं, इस तरह की बातें उनके साथ शेयर करते हैं, इस तरह के होते हैं कि यार कहीं को मसला हो आना बताना, हम आएँगे तेरे साथ, टेंशन नहीं लेनी, और वो इस किस्म के चक्करों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो खुदारा अगर आप ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो पहला काम जो आपने करना है, इस तरह की वो गलती नहीं करनी। पहला काम, इस तरह की कोई भी गलती आपने नहीं करनी। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें कि अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हो, सच में ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव करना चाहते हो, सच में आप चाहते हो कि लोग आपका नाम जानें, सच में आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, तो आपको हकीकत में कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। आप साइंसदान बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ टॉप के, लोग आपको इज़्ज़त देना शुरू कर देंगे, आपकी कदर करना शुरू कर देंगे, आपको अहमियत देना शुरू कर देंगे, आपका नाम आपके ख़ानदान में गूंजना शुरू हो जाएगा, आपके रिलेटिव्स में, आपकी फ़ैमिली में आपका नाम बजना शुरू हो जाएगा, आपकी गली मोहल्ले में वाले आपका नाम लेना शुरू कर देंगे कि यार वो फ़लाँ शख्स देखो कितना ज़बरदस्त बच्चा है। तो अगर आप रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हो तो उसका एक सही दुरुस्त तरीका है, एक सही रास्ता है। उस रास्ते पे चल के इज़्ज़त हासिल करो, उस रास्ते पे चल के आप जो गेन करना चाहते हो करो, ना कि आप ये फेम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, मनी के लिए गलत रास्ते की सिलेक्शन करो। क्योंकि अगर गलत रास्ते पे आप चलोगे तो आप कभी भी सही मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। गलत रास्ता हमेशा गलत मंजिल पे लेके जाता है, सही रास्ता हमेशा सही मंजिल पे लेके जाता है। तो इसलिए अगर सही मंजिल पे जाना है तो उसके लिए आपको सही रास्ते की सिलेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है। और वो सही रास्ता दीन इस्लाम का रास्ता है, वो सही रास्ता मेहनत का रास्ता है, वो सही रास्ता इल्म का रास्ता है। तो इस रास्ते की सिलेक्शन करो अगर ज़िंदगी में किसी बड़े मुकाम पे जाना चाहते हो।